में चल रहा है, लेकिन एयरलिफ्ट दिल्ली किया जा सकता है। पंत की हालत फिलहाल अभी स्थिर बताई जा रही है। देहरादून के अस्पताल में भर्ती है पंत, लेकिन अब दिल्ली एयरलिफ्ट किया जा सकता है। बीते दिन जिस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ, इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे ऋषभ पंत, जिसके बाद से उन्हें तुरंत ही देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज चल रहा है, लेकिन राहत की बात यह है अनूप कि अब स्थिति काफी बेहतर है, पहले से काफी बेहतर है। वहीं देखिए कार के किस कदर परखच्चे उड़े और इंडियन टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की हालत अब बेहतर है, लेकिन दिल्ली एयरलिफ्ट अब किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऋषभ पंत की मां से फोन पर बातचीत की और हालचाल जाना। देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि आज अनुपम खेर भी अस्पताल पहुंचे और मुलाकात की, लेकिन स्थिति अब बेहतर है। तो देहरादून के अस्पताल में ऋषभ पंत की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा सकता है। शुक्रवार को वो अपने घर रुड़की जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार मर्सिडीज जो गाड़ी उनकी वो टकरा गई थी डिवाइडर से। उसके बाद गंभीर हालत में उनको मैक्स अस्पताल देहरादून में भर्ती किया गया है। इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के रुड़की के पास हुए हादसे की ये तस्वीरें हैं। इसे जिसने भी देखा वो दंग रह गया। डिवाइडर से टक्कर इतनी तेज कि 200 मीटर तक खिसकती हुई कार पूरी पलट गई। तेज टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। शुक्रवार को दिल्ली से रुड़की जा रहे भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हादसे का शिकार हो गए। वो नए साल पर मां को सरप्राइज देने अपने पुश्तैनी घर ठंडेरा जा रहे थे, लेकिन घर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें उन्हें बुरी तरह चोट आई है। हादसे में घायल पंत को पहले रुड़की के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चोट गंभीर होने के बाद पंत को देहरादून के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। आज उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा सकता है। डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। 25 साल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी के साथ हुए हादसे की खबर जैसे ही पता चली, चारों ओर उनकी सलामती के लिए लोग दुआएं मांगने लगे। चाहे उनके फैंस हो या फिर उनके साथी खिलाड़ी, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मां से फोन पर बात कर उनका हाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सीडेंट पर चिंता जताते हुए लिखा, जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे में घायल होने से व्यथित हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद ऋषभ पंत ढाका से दुबई चले गए थे, जहां वो अपने मेंटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ पार्टी करते नजर आए थे। पार्टी की तस्वीरें धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की थी। दुबई से पंत दिल्ली लौटे और फिर जब राजधानी से वो रुड़की जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ पंत खुद कार ड्राइव कर रहे थे। टक्कर के समय उनकी कार की रफ्तार 100 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार अचानक झपकी आने की वजह से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। ज्यादातर ऐसे हादसों में लोगों के बचने की उम्मीद बेहद कम होती है, लेकिन ऋषभ पंत के साथ उनकी मां की दुआएं और उनके लाखों फैंस का प्यार ही था कि वो मौत के मुंह से बचकर बाहर निकल आए। पंत के लिए मसीहा बनकर आया हरियाणा रोडवेज बस का एक ड्राइवर, जो दूसरी ओर से हरिद्वार से बस लेकर आ रहा था। जब ड्राइवर की नजर पंत पर पड़ी तो उसने बस रोककर मदद करने पहुंचा। ड्राइवर और कंडक्टर की इस बहादुरी के लिए पानीपत में उनका सम्मान किया गया। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद ही बाहर निकले। लोग बचाने पहुंचे तो बोले, मैं ऋषभ पंत हूं। उन्हें सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना पर मौजूद चश्मदीद ने हादसे की पूरी कहानी बताई। पूरी घटना 5 बजे के बाद का समय है। 5:05 हो 10 हो, आवाज़ आई जैसे एक्सीडेंट होता है, जोर जोर से आवाज़ आई। आवाज़ आने के तुरंत मैं बाहर निकला तो लास्ट पॉइंट पे जहाँ गाड़ी रुकी थी उसमें आग लगी हुई थी। उनको फिर बाहर निकाल के सेफ जगह पे बैठा दिया। शीशा तोड़ के निकालना पड़ा बाहर? कांच तोड़ के निकालना पड़ा। आग लग चुकी थी उसमें? पूरी गाड़ी में उस टाइम आग लगी हुई थी। बता दें कि टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी पंत के माथे पर 2 चोटें आई हैं। घुटने का लिगामेंट टूटा है, दाहिनी कलाई और एड़ी में भी चोट पहुंची है। अब MRI के बाद ही उनकी चोट की गंभीरता का पता चल सकेगा। फिलहाल ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उनके करोड़ों चाहने वाले भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं
उनका चहेता प्लेयर जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर से क्रिकेट की पिच पर वापस लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रतन नेगी और मीनाक्षी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन रतन, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या आज ही ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट किया जाएगा दिल्ली, और अगर हाँ तो कितने बजे का समय बताया जा रहा है और क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए, अभी तक अगर हम मैक्स अस्पताल की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर ऐसी कोई अभी चहल पहल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि ऋषभ को आज किसी भी समय देहरादून से दिल्ली स्विफ्ट एयर एम्बुलेंस के द्वारा किया जा सकता है। इस तरह की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। हालांकि इसका आधिकारिक बयान कोई नहीं दे रहा है, और यहाँ तक अभी तक डॉक्टर से जो भी बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत की जो है जो हालत है वो स्थिर है। यहाँ तक अगर बताए तो जो उनकी MRI की जो रिपोर्ट है, सूत्र ये बताते हैं कि वो सिर की और जो पीठ की है वो नॉर्मल आई है। हालांकि जो MRI एक और यहाँ पर उनका जो होना था, जो टकने का होना था, दर्द और सूजन के कारण वो नहीं हो पाया। अब वो MRI उनका आज यहाँ पर होता है या नहीं होता है, या वो दिल्ली जाकर होता है, ये अभी यहाँ पर अभी जो जानकारी हमारे पास है अभी संस्पेश बरकरार है। इसके साथ ही BCI की पूरी टीम यहाँ पर नजर रखी हुई है। वो लगातार अस्पताल प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी लगातार डॉक्टर के साथ बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल रतन, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। इसी बीच अपने दर्शकों को हमें बता दें कि ऋषभ पंत बीते दिन एक जबरदस्त सड़क हादसे का शिकार हुए, जिसमें उनको गंभीर चोट आई है, और किस तरीके से उनके कार के खच्चे उड़े वो वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऋषभ पंत की मां से फोन पर बातचीत की और ऋषभ का हालचाल जाना। लेकिन क्या कुछ इस पूरे मामले में रहा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई और उनकी कार महज 6 सेकंड में ही आग का गोला बन गई। ऋषभ पंत ने मौत को तो मात दे दी, लेकिन वो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पंत को सिर, पीठ और घुटने पर गंभीर चोटें आई हैं। पंत का ये एक्सीडेंट रुड़की में हुआ। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय अंधेरा था। इस हादसे के बाद एक बस ड्राइवर ने ऋषभ पंत की जान बचाई। ड्राइवर ने सबसे पहले ऋषभ को चलती कार से दूर किया। पूरी घटना 5 बजे के बाद का समय है। 5:05 हो 10 हो, आवाज़ आई जैसे एक्सीडेंट होता है, जोर जोर से आवाज़ आई। आवाज़ आने के तुरंत मैं बाहर निकला तो लास्ट पॉइंट पे जहाँ गाड़ी रुकी थी उसमें आग लगी हुई थी। उनको फिर बाहर निकाल के सेफ जगह पे बैठा दिया। शीशा तोड़ के निकालना पड़ा बाहर? कांच तोड़ के निकालना पड़ा। आग लग चुकी थी उसमें? पूरी गाड़ी में उस टाइम आग लगी हुई थी। फिर मैं पुलिस चौकी गया, पुलिस चौकी जाके सूचना दी, फिर एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया हुआ था हम लोगों ने, तब तक वो नहीं आ पाई थी। तब हम पुलिस चौकी से सीधा सिविल हॉस्पिटल की तरफ चले। हादसा कितना खतरनाक था ये खुद उस शख्स ने बताया जिसने ऋषभ पंत की जान बचाई और मदद की। अगर समय रहते ऋषभ कार से नहीं निकलते तो शायद हादसा कुछ और हो सकता था। डॉक्टरों की एक टीम ऋषभ पंत की निगरानी कर रही है। वहीं अभी पंत को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद दे सकेंगे। अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन भी कर रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही ऋषभ पंत की मां भी अस्पताल पहुंची। वहीं पीएम मोदी ने भी पंत के कार हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी के अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीसीसीआई बोर्ड के सचिव जय शाह ने कहा कि हम लगातार मेडिकल टीम और उनकी फैमिली के संपर्क में हैं। वहीं विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट कर ऋषभ पंत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हालांकि अभी डॉक्टर्स का कहना है कि पंत खतरे से बाहर हैं और लगातार डॉक्टर्स की एक टीम पंत की निगरानी रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मीनाक्षी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पल पल की अपडेट ऋषभ पंत से जुड़ी हुई दे रहे हैं। मीनाक्षी का रुख करते हैं। मीनाक्षी, कहा जा रहा है एयरलिफ्ट किया जा सकता है ऋषभ पंत को, हालत स्थिर है, मतलब अब भी कंडीशन ऐसी है कि एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ज्यादा ठीक नहीं है अभी।
जी देखिए, उनकी जो एमआरआई होनी थी वो 2 एमआरआई हुई है, क्योंकि उनके सर पर चोट के निशान थे और साथ ही उनकी बैक पर भी चोट के निशान थे, जिस वजह से उनकी ब्रेन की एमआरआई की गई और साथ ही स्पाइन की एमआरआई की गई। दोनों ही जो एमआरआई है वो नॉर्मल आई है, लेकिन स्वेलिंग उनके घुटने पर है, दर्द था और इस वजह से उनकी जो नी की एमआरआई थी वो नहीं हो पाई थी। एमआरआई उसकी अभी होना बाकी है और उसके एमआरआई होने के बाद रिपोर्ट्स यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की जो 5 डॉक्टरों की टीम है वो बीसीसीआई को क्या सौंपती है, उसके आधार पर ही डिसाइड हो पाएगा कि आखिरकार ऋषभ पंत को कहां एयरलिफ्ट करके लेकर के जा रहे हैं। मुंबई लेकर के जा सकते हैं, दिल्ली लेकर के जा सकते हैं। लेकिन एक जानकारी यहां पर देना चाहूंगी मैं प्रियंका, कि ये जो कहा जा रहा था कि डीडीसी की जो मेडिकल टीम है वो यहां पर आ सकती है और वो देखेगी कि आखिरकार ऋषभ पंत की स्थिति क्या है और उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जब हमने उनके मैनेजर से बात की ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत के मैनेजर का साफ तौर पर कहना था कि जब बीसीसीआई की टीम दखल दे रही है तो डीडीसी की टीम की दखल की कोई बात ही नहीं बनती है। डीडीसी की तरफ से परिवार वालों से कोई बातचीत नहीं की गई है, तो ऐसे में बीसीसीआई ही लगातार संपर्क में है। लेकिन जो भी चीजें हैं वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से हो रही हैं। बीसीसीआई की जो टीम है और यहाँ मैक्स हॉस्पिटल की जो टीम है डॉक्टर्स की, उनके बीच में यहाँ तक कि परिवार वालों को उनकी जो मदर है सरोज पंत, उन्हें भी नहीं बताया जा रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। इसके बाद जब उनके घुटने की एमआरआई हो जाएगी उसके आधार पर ही ये डिसीजन लिया जाएगा। बीसीसीआई की जो टीम है, मेडिकल टीम है, क्या वो आ सकती है, ये सवाल भी हमने उनके मैनेजर से पूछा, तो उनके मैनेजर का यहाँ पर साफ तौर पर ये कहना था कि बीसीसीआई की तरफ से ऐसा अभी तक कुछ कहा नहीं गया कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि आज ये भी जानकारी मिल रही है कि एयरलिफ्ट की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि डीडीसीए की जो टीम है वो मैक्स अस्पताल जा सकती है। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं उस रिपोर्ट पर कि उन्हें ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट किया जाएगा या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन चलिए हम आपको पहले बताते हैं ऋषभ पंत को आखिर चोट कहां लगे। देखिए, ये ऋषभ पंत की गाड़ी जिस हालत में, आप देखिए समझिए कि गाड़ी की क्या हालत थी। सिर पर 2 जगह पर कट के निशान लगे, यानी 2 जगह पर चोट लगे। कहां चोट है? दाहिने कलाई पर भी चोट है। देखिए ऋषभ पंत को कहां चोट लगे। दाहिने घुटने का लिगामेंट जो है ये खराब हुआ कहा जा रहा है। पीठ पर गंभीर जख्म के निशान भी हैं। ये तमाम चोटें कहां ऋषभ पंत को लगी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। गाड़ी के हालात कैसे थे आपने देख लिया था, और अब ऋषभ पंत के बारे में कहा जा रहा है कि जो एमआरआई उनके घुटने की कराई जानी थी वो नहीं हो पाया है। वो हो जाए उसके बाद तय होगा कि ऋषभ पंत को वाकई एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन हालत स्थिर है, ये जानकारी दी जा रही है। तो हम आपको